जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर पे। साथियों, आज बात करेंगे कि हर प्रकार के लोन पे किस तरीके से रिकवरी होती है और बैंक क्या क्या लीगल प्रोसीजर लगाता है और कितने तक के लोन पर किसको डरने की जरूरत है। जी हाँ साथियों। साथियों, आप सभी को पता होगा कि जो लोन की रिकवरी की प्रक्रिया है, वो चाहे कितना भी बड़ा लोन हो या फिर कितना भी छोटा लोन हो, रिकवरी की प्रक्रिया सबके लिए सेम होती है। जैसे कि आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, आप लोग का जब लोन डिफ़ॉल्ट होता है, तो जो शुरुआत का पहले से लेके 15वां दिन होता है, उसको कहा जाता है SMA 0, ठीक है? स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। अब ये ऐसा नहीं है कि भाई साहब किसी का लोन बड़ा होगा, किसी का क्रेडिट कार्ड बड़ा होगा 10 लाख 15 लाख का, तो उनके लिए अलग से करा जाता होगा, या फिर किसी का 10,000 रुपए का लोन है उसके लिए अलग से करा जाता होगा। रिकवरी की प्रक्रियाएँ सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि छोटे लोन्स में अलग होती हैं और बड़े लोन्स में डिफरेंस होता है, कई तरीके से। जैसे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने नोटिस करी है, ठीक है? और मुझे कई सब्सक्राइबर भी बताते हैं, आप लोगों को भी महसूस हुआ होगा अगर आपका कई महीनों का डिफ़ॉल्ट है तो। जैसे आपने देखा होगा कि जिन लोगों का छोटा लोन होता है, जैसे कि आप सपोज़ करो स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद एनपीए हो गया, तो हर एक बैंक और एनबीएफसी के पास ये पावर होती है कि एनपीए के बाद वो केस को लीगल में ले जा सकते हैं। वो चाहे तो केस कर सकते हैं आपसे, आपका जो घर है वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर आपके ऊपर किसी प्रकार का या तो ईसीएस का या फिर चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में कोई केस नहीं होता है। एक आधा बैंक कभी-कभार सेक्शन 138 का केस कर देता है, जैसे वो फॉर्जरी का केस होता है ना 420 वाला, तो वो केस कर देता है, बट उसके अंदर कुछ खास होता नहीं है, उसमें बेल लेने के बाद वो केस रद्द हो जाता है, समझ रहे हैं? तो ये जो केस है, ये जो सेक्शन 25 और चेक बाउंस के केसेस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा महसूस करा गया है कि छोटे लोन्स पे ये केसेस बहुत कम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। कई लोग मुझे बताते भी हैं कि सर मेरा 2 लाख 4 लाख रुपए का लोन है, उसको साल भर डिफ़ॉल्ट हो गया है, 2 साल डिफ़ॉल्ट हो गया, बट कोई केस नहीं हुआ। और कई लोगों ने 3-3 साल उनका डिफ़ॉल्ट हो चुका है, उनका केस लिमिटेशन एक्ट में आ चुका है, उनको अब एक तरीके से उनका लोन प्रॉपर्ली माफ़ हो चुका है, तब भी बैंक ने कोई केस नहीं करा। अब अगर एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो एक बार लिमिटेशन एक्ट में आ जाता है, तो बैंक उसके बाद कोई केस कर भी नहीं सकता 3 साल से ऊपर अगर हो जाता है किसी डिफ़ॉल्ट को तो। बट बैंक ये छोटे केसेज़ में डिफ़ॉल्ट में केस करता क्यों नहीं है? अब मैं आप लोगों को इसका एक नॉर्मल रूप में जैसे बताता हूँ, कई कुछ छोटे-मोटे एग्ज़म्पशन छोड़ के, जैसे मान लेते हैं, कई लोग अब इसमें बोलेंगे सर मेरा तो लाख रुपए का लोन था, मेरे ऊपर केस हो गया। कुछ एग्ज़म्पशन छोड़ के, जैसे मान लेते हैं 100 में से 1-2 लोगों को छोड़ के, बाकी 98% छोटे लोन्स पे केस नहीं होते। क्यों नहीं होते? वजह सिंपली ये है कि बैंक आपके लोन को उस कैटेगरी में रखता ही नहीं है, कि उस पे हार्ड रिकवरी हो सके। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। ना तो हार्ड रिकवरी में रखता है, ना हार्ड लीगल केसेस में रखता है। अब मान लेते हैं कि किसी छोटे लोन पे, लाख 2 लाख रुपए के लोन पे वो कलकत्ता में आपके खिलाफ केस फाइल कर भी देते हैं, ठीक है? तो अगर मान लो 1-2 डेट पे आप गए ही नहीं, समझ रहे हैं? या फिर आपने बेल वगैरह ले ली, तो वो केस साल 2 साल चलेगा ऐसे ही, जब तक आप उसकी सेटलमेंट नहीं करते हो। और एट द एंड अगर केस में कोई फैसला भी आता है ना, तो वो भी सेटलमेंट का ही आता है कि भाई साहब आप एक काम करिए, कस्टमर को 10-15% का ऑफर दे दीजिए और सेटल हो जाएगा। उन बैंक को भी पता है कि भाई साहब जब एट द एंड 10-15% में सेटल होना ही है केस को, तो हम इस लाख 2 लाख रुपए के लोन पे कितना खर्चा कर लेंगे, है नहीं? अब ये मान लो लीगल पे है, अगर वो लोग केस फाइल कर रहे हैं, तो उन्हें कोई एडवोकेट की फर्म हायर करनी पड़ेगी, ओके? वो फर्म उनका अलग चार्ज करेगी और अलग-अलग तरीके से और चार्जेस आते रहते हैं, और जितनी डेट बढ़ती जाएँगी उतना इनके खर्चे बढ़ते जाएँगे। तो आपके लोन से अगर 10-15% में सेटल होगा तो 10-12 हज़ार रुपए जो भी मिलते हो, मतलब अगर मान लेते हैं लाख रुपए का लोन सेटल करेंगे 15% पे, तो 15,000 रुपए बनते हैं, उससे ज़्यादा तो उनका लीगल में खर्चा हो जाएगा, समझे? इसीलिए छोटे लोन्स पे बहुत ज़्यादा उतना ख़ास केसेज़ वग़ैरह फ़ाइल नहीं होते, समझ रहे हैं? 5 लाख तक के अंदर वाले लोन्स पे, ठीक है? 1-2-4 एग्ज़म्पशन को छोड़ दें, क्योंकि 100 में से 2-4 लोगों पे तो केस होते हैं, बट उनको नहीं, 90 आप उस पे जोड़ो कि 95% पे नहीं होते हैं, समझ रहे हो? अब दूसरी चीज़ है रिकवरी। रिकवरी का प्रोसीजर बेशक सेम है, ठीक है? हर एक लोन में, कि भाई साहब कितना बड़ा भी लोन हो, 10 लाख का, 15 लाख का, उसमें भी सेम प्रोसीजर अपनाया जाएगा, और जो छोटा लोन होगा 10-20 हज़ार रुपए का, उसमें भी सेम प्रोसीजर अपनाया जाएगा। लेकिन
अब ये डिपेंड करता है रिकवरी एजेंसी पे, क्योंकि बैंक तो देखो रिकवरी करता नहीं है, ना ही मेरे भाई जो एजेंसी मतलब एनबीएफसी होती है वो रिकवरी करती है। रिकवरी करती है थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी। अब आप खुद ही एक दिमाग में डालो कि भाई साहब एक तरफ 1 लाख रुपए का लोन है और एक तरफ 10 लाख रुपए का लोन है एक बंदे का, तो वो लोग किसको तवज्जो देंगे, मतलब किसकी तरफ वो लोग जाएंगे? सीधी सी बात है, वो लोग 10 लाख रुपए वाले लोन की तरफ ज्यादा भागेंगे, क्योंकि अगर मान लो उसकी सेटलमेंट भी होती है 20% पे, तो भी उनको उससे ज्यादा कमीशन मिल जाएगी, ज्यादा तरीके से वो हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई साहब अगर आपके ऊपर 1 लाख 2 लाख रुपए का लोन है तो आप बिल्कुल ही फ्री हो जाओ, आप सोचो कि भाई साहब मेरे पास तो रिकवरी वाला कभी आएगा ही नहीं। देखो मंथ एंड होता है तो इनको अपने टारगेट पूरे करने होते हैं, तो ये लोग छोटे लोन्स की तरफ भी जाते हैं और छोटे लोन्स वालों को भी हैरास करते हैं कि भाई साहब आप इसको क्लियर करो या फिर वो करो, क्योंकि जब इनके टारगेट पूरे नहीं हो रहा तो इनको इधर उधर भागना पड़ता है। तो इसको रोकने के लिए ज़्यादातर बढ़िया तरीका मैं आपको बता सकता हूँ, जितने भी छोटे लोन वाले भाई हैं, जिनके भी मतलब छोटे लोन्स हैं, मतलब कई किसी बैंक से 2 लाख का, किसी से 3 लाख का, किसी से 5 लाख का, ऐसे करके। तो आप लोग सिंपली है मतलब मैंने कंप्लेंट्स की सीरीज़ बता रखी है सबको कि मेल, ट्वीट और उसके बाद आरबीआई में कंप्लेंट पोर्टल पे। आप इन 3 कंप्लेंट्स को हर महीने अगर रिपीट करते रहोगे ना, तो आपकी रिकवरी 100% स्टॉप रहेगी, 100%। मतलब ये है कि आपके घर पे भी कोई झाँकने के लिए नहीं आएगा। ओके। आपने मेरा थंबनेल वगैरह देखा होगा ना गुड न्यूज़, तो भाई गुड न्यूज़ यही है कि जिन भाइयों के छोटे लोन्स हैं, उनको उतना ना तो लीगल से डरने की ज़रूरत है और ना ही रिकवरी से उतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। क्योंकि ये लोग कइयों बार एडवोकेट बन के फ़ोन करते हैं या फिर फेक पुलिस बन के फ़ोन करते हैं ना, फेक एडवोकेट, फेक पुलिस बन के फ़ोन करते हैं। तो ये आपको यही झांसा देते हैं और कई बार कॉल पे भी बोल देते हैं कि भाई साहब आपके ऊपर ये केस लगा देंगे, ये कर देंगे, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो? ऐसा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ओके। और अब बड़े लोन जिनके हैं, जिनका 10 लाख से ऊपर का लोन है, तो भाई आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है। हाँ, बैंक के पास चांसेस हैं कि वो केस फाइल कर सकते हैं या फिर चेक बाउंस या फिर ईसीएस बाउंस का केस हो सकता है। बट देखो फिर वही बात है कि जब तक केस होगा नहीं तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर केस हो भी जाता है तो ये कोई बहुत बड़ा उन्होंने वो अ, तीर नहीं मार दिया है, ठीक है। ये बेलेबल ऑफेंस है, आपको बेल लेने की ज़रूर पड़ेगी, हाँ। आपको एक बार इस पे बेल ले लेता है तो आपका लॉयर जा-जा के वहाँ पर डेट लेता रहेगा, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी। एट द एंड आपका भी लोन 10 से 20% में सेटल होगा, ठीक है। हाँ, बड़े लोन्स पे ज़्यादा वो करा जाता है, अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जितने भी लोन 20 लाख रुपए से ऊपर होते हैं, ठीक है, उनके पास बैंक के पास पावर होती है कि वो उसको डीआरटी में ले जा सकती है, ठीक है। और जो कस्टमर है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। है उनके पास पावर, वो लॉ बना के दिया गया उनको, ठीक है। लेकिन कितने बैंक ऐसा करते हैं? 1000 2000 लोगों में कहीं मैंने एक आधा केस सुना है, झूठ क्यों बोलूँ, ठीक है। 1000 लोग अगर हैं तो 1000 में से एक बंदे पे किसी पे बैंक ऐसा केस करती है। तो क्या आपको उतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप रूल समझो कि ये आपको डरा ना पाए किसी तरीके से ऑन कॉल या फिर कैसे भी। जैसे हमारे एक भाई थे सब्सक्राइबर, उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग भेजी थी। रिकवरी वाला उन्हें डरा रहा है कि आपका डीआरटी में केस चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना-ढिमकाना। उनका जो लोन था वही 8 लाख रुपए का था। वो डीआरटी जा ही नहीं सकता। अगर बैंक ट्राई भी करेगी ना, बैंक का बाप भी ट्राई कर लेगा ना, तो भी उस केस को डीआरटी में नहीं ले जाया जा सकता अनसिक्योर लोन को। तो फिर ये कैसे भाई साहब कस्टमर को डरा रहे हैं? और कस्टमर दुविधा में पड़ भी गया बहुत ज़्यादा कि यार रिकवरी वाला तो ऐसे बोल रहा है, प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे तो बच्चे छोटे हैं, मेरे नाम पे एक ही घर है, उसको क्या करूँ? वाइफ के नाम पे कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। ऐसे उन्होंने 10 सवाल करे, तब मैंने उनको समझाया, समझ रहे हो? तो मेन क्या रीज़न है कि आपको रिकवरी की कॉल से और रिकवरी वालों की बातों से कम डरना है, ठीक है? डरना क्या मतलब उनको उतना ज़्यादा वैल्यू देनी ही नहीं है, सही बात है। क्योंकि इनको पूरा करना है अपना टारगेट, ये कल को अगर आप ये भी बोलोगे ना कि एक काम करो मैं पेमेंट कर देता हूँ, आप मुझे पापा बोल दो, तो ये पापा भी बोल देंगे भाई जेनुइनली अगर कहा जाए तो, समझ रहे हो? तो ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं पेमेंट के लिए। तो आपको उतना ज़्यादा डरना नहीं है और जितने भी भाई जिनका 5 लाख से नीचे का लोन रहता है, मैं 101 बार बोल चुका हूँ भाई साहब डरने की उतनी ज़रूरत नहीं है, घबराने की उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपके लोन्स के अंदर हाँ, उनके पास ऑप्शन है कि वो लीगल में जा सकते हैं, लेकिन भाई साहब छोटे लोन अमाउंट में बहुत कम देखा गया है, बहुत कम देखा गया है कि लोन्स में केसेस होता हो।
क्यों? क्योंकि भाई बैंक को भी पता है कि यार इसका लाख 2 लाख रुपए का डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? अगर इस पे हम लोग केस फाइल कर भी देते हैं, ठीक है? तो हमें क्या मिल जाएगा? ये मान लेते हैं एक बार के लिए बेल ले ले, फिर 2-3 साल केस चलेगा। आगे चल के कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि भाई साहब एक काम करो, सेटलमेंट आपस आपस में कर लो 20% में। तो हमारा तो लॉस हो जाएगा क्योंकि भाई हम 2 साल केस चलाएँगे, उसमें खर्चा होगा, वहाँ पर वो सारी चीज़ें और खर्चा लगती हैं। अब कस्टमर तो भाई साहब उसका एक मिनिमम बेस खर्चा होता है कि भाई डेट का खर्चा हो गया, फिर वैसा हो गया, वो उतना खर्चा कर लेगा तो आगे चल के सेटलमेंट भी नहीं करेगा सही तरीके से, समझे? इनका मेन मोटिव ये नहीं होता कि आपको जेल हो जाए या कुछ हो जाए, समझ रहे हो? इससे कुछ नहीं होने वाला। उनको पता है कि भाई साहब अगर हम ऐसा कुछ करके करवा भी दें कस्टमर का, तो फिर हमारे पैसे तो वैसे ही मर जाएँगे 100%। और जेल लोन के केस में कोई जेल होती भी नहीं है, जनरली अगर कहा जाए तो। मैंने तो अब तक कोई केस नहीं देखा ऐसा, जिसमें किसी को जेल हुई है लोन के केस में, ठीक है? यहाँ तक कि देखा गया है कि किसी का नॉन बेलेबल तक वारंट इश्यू हुआ है, बट वो भी बातचीत करके तुरंत सेम डे बेल ले ली गई है, बात खत्म हो गई थी वहीं पर, समझे? तो आप डरिए मत, घबराए मत, रिकवरी से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है लोन के, क्योंकि अगर आपका छोटा लोन है तो भी नहीं डरने की ज़रूरत है, आपके पास कंप्लेंट्स करने के पूरे राइट्स हैं, पूरे समाधान है, ठीक है? और अगर बड़े लोन है तो बैंक आपकी ज़्यादा बात सुनेगा जेनुइनली अगर कहा जाए तो कंप्लेंट्स में, ठीक है? तो डरे मत, घबराए मत, ठीक है? साथियों आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आपकी है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। जय हिंद सभी को।